अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज की वीडियो में हम 20th सेंचुरी के एक फेमस अमेरिकन पोएट जॉन एशप्रे के बारे में पढ़ेंगे। जॉन एशप्रे ने 20 से ज़्यादा फेमस पोइट्री कलेक्शंस लिखी और इन्हें तकरीबन अमेरिकन पोइट्री के तमाम अवार्ड से नवाजा गया। ये 2001 से 2003 तक न्यूयॉर्क स्टेट के पोएट लॉरिएट भी रहे। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको जॉन एशप्रे की बायोग्राफी अच्छे से समझ आ सके। जॉन एशप्रे को 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोइट्स में से एक माना जाता है। एशप्रे ने अपनी लाइफ में 20 से ज़्यादा पोइट्री कलेक्शंस पब्लिश की और इन्हें तकरीबन अमेरिकन पोइट्री के तमाम बड़े अवार्ड से नवाजा गया। इनका कंप्लीट नेम जॉन लॉरेंस एशप्रे था। एशप्रे 28 जुलाई 1927 को रोचेस्टर न्यूयॉर्क US में पैदा हुए और इनकी डेथ 3 सितंबर 2017 को हुडसन न्यूयॉर्क में हुई। जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 90 ईयर्स थी। इनके फादर का नेम चेस्टर फ्रेडरिक एशप्रे था जो कि एक किसान थे। इनकी मदर का नेम हेलन लॉरेंस था जो कि एक स्कूल में बायोलॉजी की टीचर थी। जॉन एशप्रे ने अपनी एजुकेशन एक बॉयज़ स्कूल डीरफील्ड एकेडमी से हासिल की। इस स्कूल में इन्होंने W.H. ऑडेन और डायलन थॉमस जैसे पोइट्स को स्टडी किया और अपनी पोइट्री भी लिखना स्टार्ट की। हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ पेंटर। एशप्रे का पहला मकसद था कि वो एक पेंटर बने। इस मकसद को पूरा करने के लिए इन्होंने 11 ईयर्स की एज से 15 ईयर्स की एज तक रोचेस्टर के एक आर्ट म्यूज़ियम में वीकली क्लासेस भी लीं ताकि वो अपने इस ख्वाब को पूरा कर सकें। 1949 में जॉन एशप्रे ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 1951 में जॉन एशप्रे ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। 1951 से 1955 तक एशप्रे ने एज अ कॉपीराइटर न्यूयॉर्क में काम किया। 1956 में जॉन एशप्रे ने अपनी पोइट्री कलेक्शन सम ट्रीज पब्लिश की। इस पोइट्री कलेक्शन की वजह से इन्हें येल यंगर पोइट्स प्राइज़ भी मिला। मिड 1950 से 1965 तक ये फ्रांस में ही रहे। 1960s के आगाज़ में इन्होंने अपने कुछ वर्क नोमिड मैगज़ीन में पब्लिश करवाए। फ्रांस में इन्होंने अपनी 2 पोइट्री कलेक्शंस भी लिखी जिनमें इनकी कंट्रोवर्शियल पोइट्री कलेक्शन द टेनिस कोर्ट ओथ 1962 में और रिवर्स एंड माउंटेन्स 1966 में पब्लिश हुई। जॉन एशप्रे ने फ्रांस में अपने अखराजात पूरे करने के लिए कई जॉब्स की। इन्होंने फ्रेंच मर्डर मिस्ट्रीज़ को भी ट्रांसलेट किया। इन्होंने न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून के यूरोपियन एडिशन में भी आर्ट एडिटर के तौर पर काम किया। 1960 से 1965 तक ये आर्ट इंटरनेशनल के लिए आर्ट क्रिटिक भी रहे और 1963 से 1966 तक ये आर्ट न्यूज़ मैगज़ीन के पेरिस कोरेस्पोंडेंट भी रहे। 1970s में इन्होंने पोइट्री बुक द डबल ड्रीम ऑफ स्प्रिंग पब्लिश करवाई। अर्ली 1970s में इन्होंने ब्रुकलिन कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट किया। ब्रुकलिन कॉलेज में इनके स्टूडेंट्स में एक फेमस पोइट जॉन जाओ शामिल थे। 1975 में जॉन एशप्रे ने अपनी पोइट्री कलेक्शन सेल्फ पोर्ट्रेट इन अ कन्वेक्स मिरर पब्लिश की। इस पोइट्री कलेक्शन की वजह से इन्हें नेशनल बुक अवार्ड फॉर पोइट्री, द पुलिट्जर प्राइज़ फॉर पोइट्री और नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल प्राइज़ भी मिला। इसके बाद इन्होंने अपना एक नावल अ नेस्ट ऑफ निनीज लिखा। 1983 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस ने इन्हें अपना फेलो इलेक्ट किया। 1984 में इन्होंने अपनी पोइट्री कलेक्शन अ वेव लिखी। इस पोइट्री कलेक्शन की वजह से इन्हें लिनोर मार्शल पोइट्री प्राइज़ और बोलिंजन प्राइज़ भी मिला। 1980s में ये ब्रुकलिन से बार्ड कॉलेज शिफ्ट हुए। यहाँ पर एशप्रे चार्ल्स पी स्टैम्पसन जूनियर प्रोफेसर ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर रहे। ये पोस्ट इन्होंने 2008 तक संभाली। ये 2001 से 2003 तक न्यूयॉर्क स्टेट के पोएट लॉरिएट भी रहे। जॉन एशप्रे ने कई साल तक एकेडमी ऑफ अमेरिकन पोइट्स के चांसलर के तौर पर काम किया। जॉन एशप्रे के लेटर वर्क्स में गर्ल्स ऑन द रन 1999, चाइनीज़ विस्पर 2002, वेयर शैल आई वंडर 2005, अ वर्ल्डली कंट्री 2007, क्विक क्वेश्चन 2012, ब्रीज वे 2015 और कमोशन ऑफ द वर्ड्स 2016 शामिल हैं। ये कई साल तक नोबेल प्राइज़ के लिए US के लीडिंग कैंडिडेट रहे, लेकिन इन्हें कभी लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ न मिला। 2008 में 1956 से 1987 तक इनकी लिखी हुई पोइम्स की एक कलेक्शन लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका की सीरीज़ के एक हिस्से के तौर पर पब्लिश हुई।
इन्होंने अपनी लाइफ में कई फ्रेंच पोइट्स के वर्क्स को ट्रांसलेट किया। इन्होंने 2014 में फ्रेंच ट्रांसलेशन की 2 वॉल्यूम कलेक्शन बुक पब्लिश करवाई जिसका नेम पोइट्री था। 3 सितंबर 2017 के दिन अपने घर में इनकी डेथ हुई। जिस वक्त इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 90 ईयर्स थी। जॉन एशप्रे की फेमस पोइट्री कलेक्शन सम ट्रीज 1956 में पब्लिश हुई, द टेनिस कोर्ट ऑफ 1962 में पब्लिश हुई, रिवर्स एंड माउंटेन्स 1966 में पब्लिश हुई, द डबल ड्रीम ऑफ स्प्रिंग 1970 में पब्लिश हुई, 3 पोइम्स 1972 में पब्लिश हुई, हाउस बोट डेज 1977 में पब्लिश हुई, एज वी नो 1979 में पब्लिश हुई, शेडो ट्रेन 1981 में पब्लिश हुई, अ वेव 1984 में पब्लिश हुई, वेकफुलनेस 1998 में पब्लिश हुई, योर नेम एयर 2000 में पब्लिश हुई, अ वर्ल्डली कंट्री 2007 में पब्लिश हुई, क्विक क्वेश्चन 2012 में पब्लिश हुई, ब्रीज अवे 2015 में और कमोशन ऑफ द बर्ड्स 2016 में पब्लिश हुई। जॉन एशप्रे को अपनी लाइफ में कई अवार्ड्स और मेडल्स भी मिले। 1956 में इन्हें अपने पोइट्री वर्क सम ट्रीज के लिए येल यंगर पोइट्स प्राइज़ भी मिला। 1976 में इन्हें अपनी पोइट्री कलेक्शन सेल्फ पोर्ट्रेट इन अ कन्वेक्स मिरर के लिए नेशनल बुक अवार्ड, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड और पुलिट्जर प्राइज़ इन पोइट्री भी मिला। 1984 में अपने वर्क अवेव के लिए लिनोर मार्शल पोइट्री प्राइज़ और बोलिंजन प्राइज़ इन पोइट्री भी मिला। 1987 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ अचीवमेंट की तरफ से गोल्डन प्लेट अवार्ड भी मिला। 1995 में इन्हें रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेडल भी मिला। 2008 में इन्हें अमेरिकन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल राइटिंग भी मिला। 2011 में इन्हें नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल मिला और 2011 में इन्हें न्यूयॉर्क के राइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आई होप आपको जॉन एशप्रे की बायोग्राफी अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।